हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय और श्लोक है 40, 41 और 42। 40 नंबर श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं। 40 नंबर श्लोक। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 41 नंबर श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हनियन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। 42 नंबर श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेपत वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 40 नंबर श्लोक। इसमें बोलते हैं प्रभु, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर ही की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। 41 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं प्रभु। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। वो कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग को प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विभिन्न सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 41 नंबर श्लोक में प्रभु बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो आपको स्थिति मिली हुई है, मनुष्य जन्म की जो स्थिति मिली हुई है, ये इसको व्यर्थ न गंवाइए, क्योंकि अगर आप व्यर्थ गंवा दिए फिर ये समय वापस आने वाला कभी भी नहीं है ना। तो आप जो है हमेशा, ये जो मनुष्य जन्म होता है ये बहुत दुष्कर है, इसे मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति न किए, अपने जीवन का मकसद जो था वो प्राप्त न किए, कैसा मकसद मकसद ऐसा कि जो भी ये कर्म योग के विषय में बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर हमने अपना सही कर्म नहीं किया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण की, जिस प्रकार से एक पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, किसी का भी जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब घर के बाहर जाता है कहीं भी घूमने के लिए, लेकिन वो घर में वापस आता है और उसको सुकून कहाँ मिलता है? अपनी माँ के गोद में। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अगर इस मनुष्य जन्म में को हम अपने लक्ष्य को कृष्ण का ही मतलब हमारा रहता है कि हमें कृष्णा धाम जाना है, कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा के कहे अनुसार हमें कार्य करने हैं, तो हमारे ये मनुष्य जन्म मिलना सफल हो जाता है, अन्यथा ये निरर्थक हो जाता है। तो इसे हम कैसे सार्थक बना सकते हैं? इसमें आपका लक्ष्य जो है, आप कुछ भी कर्म कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके कर्म में गड़बड़ हो जाए और आप फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जन्म चक्र से फिर से बंध जाएं। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि मतलब अलग अलग शाखाओं में उनका बुद्धि बटा होता है और वो अपने इस जन्म को सही लक्ष्य पर न केंद्रित करने के कारण, दृढ़तापूर्वक अपने कार्य को न करने के बाद, लक्ष्य को न प्राप्त करने के कारण उनका ये मनुष्य जन्म निकल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो भी कर्म करना है, जो भी कुछ करना है, प्रभु का कहना सिर्फ ये है, प्रभु श्री कृष्ण का कहना ये है कि हमें दृढ़तापूर्वक कर्म करना चाहिए। हम ये कह के नहीं कर सकते, ऐसे टाल मटोल नहीं करते। कई लोगों की ऐसी अभिलाषा होती है, वो ऐसा कर्म करते हैं कि उन्हें स्वर्ग चाहिए होता है, उन्हें स्वर्ग चाहिए, वो यहाँ के ऐश्वर्य चाहिए, है ना, यहाँ की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है चरण कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा। अगर हम इसको ध्यान में केंद्रित करके इस कार्य को करते हैं, चाहे कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमेशा ही अच्छा ही होगा और हमें प्रभु स्वीकार भी करेंगे। क्योंकि हमारा जो घर है वो सच्चा घर हमारा प्रभु श्री कृष्ण का दरबार है, यानी कि वैकुंठ। अगर हम स्वर्ग की प्राप्ति भी चाहते हैं तो वो भी लक्ष्य हमारा पूर्ण होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन अगर अपने जीवन का लक्ष्य अर्जुन जैसा आपने रखा, ये वो जैसे उन्होंने मछली की आँख को ही लक्ष्य माना था, वैसे ही आप कृष्ण के चरण कमल की अगर सेवा का अगर लक्ष्य रखते हैं तो जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और हर कर्म को दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमारा आखिरी लक्ष्य, आखिरी धाम प्रभु श्री कृष्ण का स्थान है, चरण कमल है। हरे कृष्ण, राधे राधे।